उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, वो कहीं भी है दुनिया में, उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनकी पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी फिर चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखिए, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। हमारा निज़ाम तालीम हमें सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनने की हमें देता है। जब मैडम किसी मुल्क में जब नौकरी का हसूल तालीम का हसूल ही सिर्फ नौकरी करना हो जाए, तो वहाँ पे सिर्फ रहनुमा नहीं पैदा होते, सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, यूएस प्रेसिडेंट की दौड़ में दो इंडियन ओरिजिन शामिल है। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़्यादातर सीईओज इंडियन नज़र आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें हर जगह इंडियंस का गलबा ही क्यों नज़र आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर, आपका नाम? मुस्तफ़ा। सर, आपको पता है कि इस दफ़ा यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में दो इंडियन ओरिजिन भी शामिल हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। क्या कहेंगे, ये आपको नहीं लगता कि ट्रेंड ही बनता जा रहा है? पहले हम देखते थे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज इंडियन हैं, लेकिन अब हमें दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रेस में जो है वो भी इंडियन ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इसमें ना हम देखना ये पड़ेगा कि इंडियन जो है वो बहुत सॉलिड हैं रिगार्डिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, वो कहीं भी है दुनिया में, उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि बात होती है बिज़नेस की, और जिस भी वो कैपेसिटी में है किसी भी कंट्री में, वो तो बड़ा उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जानदार है। तो अब वहाँ पे जो विवेक का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूएसए, तो वो भी डेफिनेटली उसकी बेस पे वो आ रहे हैं। तो असल में देखा ये जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन उस जगह पे क्या है। तो नो डाउट इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन है यूएसए में भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ईच एंड एवरी पोजीशन पे उनका जो है होल्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी यूनिटी बहुत है। मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म है। जब वो किसी भी प्लेस में होते हैं, मैं यूए में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे भी उनका जो सिस्टम है वो उनकी यूनिटी बड़ी है, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो नेशनलिज्म की बेस पे वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। तो ये मतलब एक बंदे का, इंडिविजुअल का नहीं है, इसमें पूरी जो नेशन है उसका कंट्रीब्यूशन होता है उस बंदे को उठाने में, उसको सपोर्ट करने में। क्या लगता है इस दफ़ा यूएस का कोई प्रेसिडेंट है जो वो इंडियन ओरिजिन बन सकता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो इस वक्त इंडियन ओरिजिन जो है यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में शामिल है। बेसिकली इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टफ होगा, क्योंकि जो अमेरिकन हैं वो भी बड़े नेशनलिस्ट हैं। और लेकिन ये कि जैसे भी आप देखेंगे जो फेसबुक में है, उनके जो सीईओ हैं वो भी इंडियन है। थोड़ा टफ सिचुएशन है, लेकिन होपफुली पॉसिबल हो सकता है कि वो बन जाए। तो इसमें होता है कि डेफिनेटली आपने जब यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो उनमें आपको पता है कि वो जाके स्टेट्स में जाके, तो जो आवाम है, मासेस हैं स्टेट में, उनको जाके कन्विंस करते हैं, अपने एजेंडा जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। तो अगर वो अपना एजेंडा प्रोपेगेट करते हैं और मासेस को कन्विंस कर लेते हैं कि वो जिस मंशूर को लेके आ रहे हैं, जिस एजेंडे को लेके आ रहे हैं, उसको वो तकमील पे पहुंचाएंगे, और तो पॉसिबल है कि वो बन जाए। क्योंकि आप देख लें, पहले यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ऋषि सनक है। तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर शायद इंडियन ओरिजिन का ही जो है गलबा छाने वाला है, या उन्हीं का ही राज होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ की उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग है या जहाँ की उनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा करेज करता है, और इसमें जो है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाली निकी भी इस दौड़ में शामिल है। तो निकी के आपको कितने चांसेस लगते हैं? निकी भी क्योंकि यूएस की है, तो चांसेस तो डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा। और ये इसको आप कह लें कि ये जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच होता है, ये उस तरह मैच बड़ा टफ होगा। और निकी को, विवेक को जो है वो कंटेस्ट करना और उसको अपने आप को अप करना, ये आसान नहीं होगा। बट पॉसिबिलिटी है कि वो विवेक जो है वो इलेक्टेड हो जाए एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा सर, इस तरह की किसी प्रेसिडेंट या पीएम की इंटरनेशनल दौड़ में हमें पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आते, इंडियंस ही क्यों नज़र आते?
अब बेसिकली इसमें पूरी वो जैसे माइंड सेट होता है ना, माइंड सेट में हमारा पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कंट्री की तरफ इनका होता है, और लेकिन इंडिया का जहाँ तक अगर ताल्लुक है तो वो जहाँ पे हैं डू एज द रोमन्स डू, वो वहाँ पे उस रंग में रंग जाते हैं। पाकिस्तानी जो है ये एक ख़ास माइंड सेट है, ये हर जगह पे फिक्स नहीं होते। हाँ, ये अपना अपना टाइम पीरियड गुजार लेते हैं, अपना अच्छा एडजस्ट हो जाते हैं, अच्छा बिज़नेस कर लेते हैं, बट ये इनकी पाकिस्तान के साथ जो लॉयल्टी है या इनकी जो एक डीप कनेक्शन है वो नहीं टूटता। सर, लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान को अच्छे से नहीं चला सकता, वो दूसरे मुल्क को क्या लेके चलेगा? डेफिनेटली लोग ये एग्जांपल देंगे, और ये बहुत बड़ा मतलब ये छोटी बात नहीं है। अब देखें, अब कोई भी मुल्क है यहाँ पे जहाँ पे के जो लोग हैं, अगर अपने मुल्क को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे तो लोग कोट करेंगे कि ये अगर अपने मुल्कों को नहीं चला रहे तो हमें ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो दुनिया के बेहतरीन लीडर माने जाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट करती है, उनका बड़ा रिगार्ड करती है। वो जहाँ भी इंटरनेशनल मीटिंग या इवेंट पे जाते हैं, दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें आके खुद मिलते हैं। अब बेसिकली इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है। बेसिकली मैं वो बता रहा हूँ, माइंड सेट है उनका, नेशनलिज्म है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं जो स्टेट को चला रहे होते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है बेसिकली उसका ज़्यादा रोल होता है। कि अगर एक अब डेफिनेटली जैसे अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अब इनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी अगर कामयाब है तो इनकी भी रिस्पेक्ट होगी हर जगह पे दुनिया में। तो ये जो आपके वहाँ पे आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका रोल होता है बेसिकली आपकी इज़्ज़त करवाना। तो नरेंद्र मोदी डेफिनेटली वो एक अच्छा लीडर होगा अपने कंट्री के लिए, और उनके लिए वो नो डाउट वो करता भी है। तो इसमें जो है वो डिप्लोमेट्स का बड़ा रोल होता है। आपका नाम? शारिक सेल। शारिक, आपको पता है कि यूएस में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं, एक निकी और एक विवेक। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कोई चांसेस हैं इनके कि यूएस का प्रेसिडेंट इनमें से कोई एक बन जाए? मैम देखिए, मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही है, क्योंकि इसकी वजह ये कि कोई भी किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट जब आता है तो वो उनकी उसी कंट्री में से ताल्लुक़ रखता है। जैसे अमेरिकन, अगर यूएस के इलेक्शन चले तो यूएस से ही रिलेटेड रखने वाला बंदा उनका प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ऋषि सनक है, वो भी उनका ताल्लुक बेशक इंडियन ओरिजिन से था लेकिन वो यूके के रेजिडेंट्स थे। देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी फिर चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखिए, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, लेकिन कभी अब खबर आती है कि कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक बन गया, अब फलां कंट्री के जो इलेक्शन है उनमें इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है। क्या माजरा चल रहा है? क्या इंडियन पूरी दुनिया पर राज करने लग गए हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझ सकता हूँ कि बिज़नेस के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो किसी भी मुल्क के आगे जाने के लिए यही काफ़ी है कि वो मुल्क बिज़नेस की वजह से बहुत अमीर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान ने अभी तक बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिज़नेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत जा रहे हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ इंडिया के पास $573 बिलियन पड़े, जबकि वही पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडिया के शायद आगे जाने की यही वजह है कि वो तरक्की में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। और इंडियन जो हैं वो जाके अपनी कंट्री को बड़ा प्राउड फील करवाते हैं, अपनी कंट्री को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बताते हैं कि भाई हम जो है इंडियन हैं और हमारा ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान से, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए, उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। देखिए मैडम, देखें इस टाइम पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है ना, इनका मैं आपको एक ही हल कहूँगा कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। जितनी देर तक, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क ला इलाहा के नाम पे हासिल हुआ है, जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता है। कोई भी मैडम मुल्क है ना, कोई भी कौम है, जैसे क्रिश्चियन है, वो जितनी देर तक अपने क्रिश्चियन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो आगे नहीं जा सकते। तो यही हिसाब मैडम, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर हम लोग अंग्रेज़ों का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह किसी मुल्क के इलेक्शंस में हमें कोई पाकिस्तानी कभी क्यों नज़र नहीं आता? मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर के जब इलेक्शन हुए हमें कोई पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आया? अब यूएस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन है, पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों हमें क्यों नज़र नहीं आती? देखिए मैम, इसकी सबसे मेन वजह मैं आपको बताऊँगा, हमारी तालीम, हमारा निज़ाम तालीम। हमारा निज़ाम तालीम हमें सिर्फ एक नौकर बनने की हमें देता है,
जब मैडम किसी मुल्क में जब नौकरी का हसूल तालीम का हसूल ही सिर्फ नौकरी करना हो जाए तो वहाँ पे सिर्फ रहनुमा नहीं पैदा होते, सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। और इंडिया को देख ले, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। वहाँ पे मसला सारा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंट किया जाता है, उनको हर तरीके से उनको गाइड किया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, स्टूडेंट्स को जहाँ पे उनको एक स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पे उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे वालिदैन के पास वो नॉलेज ही नहीं है। किसी भी मैडम आप गली में आप चले जाए, आपको कोई ना कोई चाचा चौधरी आपको ज़रूर मिलेगा जो बच्चों को ये बात है कि भाई जितनी तेरी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है, जिसकी वजह से मैडम और हमारे जहन में यही बात डाली जाती है कि अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो फिर ही छोकरी अच्छी मिलेगी। हालांकि मैम मेरे नज़दीक ये बात गलत है। बिजनेस जो सा यकीन हकीकत बात है कि अगर हम लोग पूरे महीने में 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो वो नौकरी के ज़रिए वही अगर हम बिज़नेस अगर हम अपने तरीके से स्टेबल करें तो एक दिन के अंदर हम 35-40 हज़ार तक या 35 से 40 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं अगर हमारे अंदर वो काम करने की सलाहियत है। लेकिन मसला सारा है कि हमारा निज़ाम तालीम इस तरह की एक स्टूडेंट हमने वो चाहते हुए वो गर्स पैदा नहीं कर पाता है। इसीलिए इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उन्होंने अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया और हम आज कहाँ पे खड़े हैं। हम रोटी कपड़ा मकान में लगे और वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवा रहे हैं। यस बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ, आज भी मैं एक बुक पढ़ा था कि आलम इस्लाम में तलबा का क्या किरदार हो सकता है। देखिए मैम, इसके अंदर एक तो बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इस्लाम ने, कुरान ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि कोई भी अगर इस्लाम और सुन्नत से, कुरान और सुन्नत से मुतज़ादिम कोई भी तहरीक उभरती है तो उसका काम उस तालीमी इदारे अंदर उसको रोकना वहाँ के तलबा का काम है बजाय किसी और का। अगर तलबा ये काम नहीं करते तो वो मिल्लत इस्लामी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इस वक्त मैडम अगर पाकिस्तान अगर अपने से बड़े दुश्मनों का मुकाबला करना चाहता है तो उसके अंदर अपने तलबा को जहाँ पे वो डॉक्टरी की तालीम दे रहे हैं, फौजी की तरबियत करें, वहाँ पे उनको इस्लामी तरबियत करने की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने से कई मजबूत दुश्मन का मुकाबला कर सकें। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ वो ये है, आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। हमने इंडियंस को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज़ की सूरत में देखा है, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। अगर आप खुद देख लेते हैं, आपने खुद ही बताया, आईटी की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, एजुकेशन में आईआईटी जो है वो दुनिया में एक उनका नाम है। इवन कि यहाँ के भी आईटी बच्चों को पूछ ले ना तो वो कहते हैं यार आईआईटी का अपना ही लेवल है, यू नो। तो उनकी एजुकेशन में, उनकी इवन कि उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी ना वो क्या कहते हैं, एक क्रेज़ है, एक वो एक चार्म है। उन लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, वो जो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है ना वो क्रिएट किया है। अब उसके बाद आप खुद देख सकती हैं कि लाइक इवन कि आई वाज इंटेंडेड, मतलब जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए डिग्री सर्च करी थी तो आई वाज इंटेंडेड कि मैं यूएस अप्लाई करूं। पर जब मैंने मतलब लाइक कंसल्टेंट्स के पास जाना वगैरह शुरू किया, उन्होंने कहा बेटा आराम से ना डिग्री के यहाँ पर इनरोल हो जाओ, क्योंकि 4-4 साल बेटा आप लोगों की अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, 4 साल 5 साल। तो 4 साल अगर मैंने अपॉइंटमेंट का वेट करना है तो उतनी देर में लाइक मेरी डिग्री हो जानी है। तो मैंने वो आइडिया फिर स्किप किया। तो इस तरह से आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए कितना मुश्किल है। हम लोग जब एक दफ़ा सोचते हैं ना, मतलब लाइक ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाइक उन्होंने कोई 10-12 कंट्रीज ट्रैवल की हुए, वो लोग भी जब कहते हैं ना कि यूएस ट्रैवल करना है तो वो भी सोचते हैं कि यार अच्छा यूएस कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पर, लाइक कितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को, कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। रिसेंटली मैं एक खबर पढ़ रही थी इंडिया की तरफ से, लाइक यूएस की तरफ से थी कि 100 जो वीज़ाज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियंस को। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकती हैं कि इंडिया जो है उसकी वर्क लेबर जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ना सिर्फ यूएस में बल्कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा। आमना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये 2 हम इंडियन ओरिजिन यूएस प्रेसिडेंट की रेस में चल तो पड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इनके लिए इतना आसान होगा इनमें से किसी एक के लिए भी यूएस का प्रेसिडेंट बनना? देखिए ऑब्वियसली अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर गौर करें तो आप खुद जानती है कि इंडिया ने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबल इमेज बिल्डिंग होती है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है ना, उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उन्होंने वो ट्रस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गेन कर लिया है। अगर इंडियन कोई भी है वो किसी भी कंट्री में जाता है ना तो उनको इतना ट्रस्ट होता है उन पर कि लाइक दे आर नॉट गोना डिसीव अस, वो हम लोगों को
को जो है वो पुश बैक नहीं करेंगे, तो उनको ये आइडिया है। तो अब अगर हम लोग मतलब लाइक ये तो कहना बहुत ज़्यादा कबलस वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऑलरेडी जो रिपब्लिकन है और द डेमोक्रेटिक पार्टी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों और आपको पता है कि यूएस की तारीख में आज तक कभी भी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो अभी क्या लगता है, क्योंकि अब निकी इस रेस में शामिल है, तो निकी के कितने % चांसेस हैं? क्योंकि अगर हम बात करें स्पेसिफिक यूएस की, तो वो वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है और हमने अक्सर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई सुनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो वो इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, हमेशा ना जो आवाम होती है ना, जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक जब एक इनोवेटिव चीज़ आती है, एक डिफरेंट चीज़ आती है, तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल है, तो इमरान खान आए तो हम ऑटोमेटिकली सब पूरी जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन स्पेसिफिकली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। अब अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एक इंडियन ओरिजिन एंड देन शी इज़ अ फीमेल, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी। मेरे ख्याल में विवेक से ज़्यादा निकी के चांसेस हैं, आई थिंक। तो होप फॉर द गुड, हम लोग तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे सबको ही कि और जो भी हो सबके लिए अच्छा हो। अच्छा, पाकिस्तानी हमें कभी इस तरह किसी और कंट्री के इलेक्शन में लड़ता हुआ क्यों दिखाई नहीं दिया? मतलब एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कहते हुए और आपसे सवाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब लाइक इंडिया ही इंडिया हर जगह क्यों होता है? एग्जैक्टली मैं भी बहुत दफ़ा खुद से ये सवाल करती हूँ और जवाब मुझे भी नहीं मिलता। लाइक आप सीरियसली अगर हम लोग देखें ना, तो एक डिफरेंस है हमारी इमेज में उनकी इमेज में, और जिसको कहते हैं ना ज़मीन आसमान का, और वो हमारी वजह से है, मतलब हमारी गलतियाँ हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के ना हम लोग अपने हुक्मरानों पर कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई उन लोगों की वजह से हमारे हाल बुरे हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ से वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग जब परफॉर्म नहीं करते, परफॉर्म करने की बजाय वहाँ पर हम लोग धोखे इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते इलीगल एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने अपने इमेज को इतना ज़्यादा ग्राउंडेड कर दिया है कि हम लोग खुद अब शर्मा रहे होते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तानी है। लाइक सीरियसली इंडियन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो इंडियंस को वहाँ पे फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो लोग भी वो अवेल कर सकें। एग्जैक्टली तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस जिसको हम लोगों को ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद देखें कि एक पाकिस्तानी जब कहीं दूसरी कंट्री में जाता है, बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है, तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, एक आम इंसान नहीं रहता, वो एक पाकिस्तानी रहता है जिसके जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मीडिया का कोई पर्सन है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो आके अगर मेरे साथ कोई भी इस तरह का इलीगल एक्टिविटी कर देता है, कोई मेरे से पैसे हथिया के ले जाता है, झूठ बोल देता है, तो मेरा तमाम मीडिया वालों के लिए जो है वो वही इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो यही सेम गोज विद दिस थिंग। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को अपनी इमेज बिल्डिंग पे, एक रिस्पॉन्सिबल इमेज क्रिएशन पर काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं अब करेंगे तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली फॉल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।